हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरी सहरी एज यूजुअल। तो बस जी, चलिए जल्दी से सहरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से करेंगे मुलाकात। डायरेक्ट इस सहरी से मैं आपको लेके जाऊंगी डायरेक्ट इफ्तार की प्रिपरेशन पे। बीच में बहुत अगड़म शगड़म होती है, लेकिन उस अगड़म-शगड़म में ना मैं इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ गाइज़, इतनी एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ कि बस फिर मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं कैमरा निकालूँ, मैं उस चीज़ को शूट करूँ। ख़ैर बहरहाल आज मैं बना रही थी कस्टर्ड, तो यहाँ पर ना गाइज़ कभी भी ये जो डब्बे पे लिखा होता है ना, इस तरह से मत बनाना। मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी, तो मैंने कहा चल मैं देख लेती हूँ, डब्बे पे कैसे बताया। अब इस डब्बे पे लिखा हुआ था आधा लीटर दूध में 4 चम्मच डालना है। ठीक है जी, समझ गए अब आप। अब मेरे पास था 1.5 किलो दूध, इसका मतलब क्या हुआ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 चम्मच। तो मैं 12 ही चम्मच डालती पता है इनके हिसाब से, लेकिन मैं फिर 8 पे ही रुक गई। मैंने कहा नहीं, 8 चम्मच डाल के ना मैंने कहा देखती हूँ, अगर मुझे कम गाढ़ा लगा तो फिर मैं और डाल लूँगी। और वही हुआ गाइस कि ये 8 चम्मच भी बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ, इनकी बातों में बिल्कुल ना अपना दिमाग लगाएँ। तो ख़ैर मैं आपको इसमें रेसिपी भी दे ही रही हूँ। तो 1.5 किलो दूध में आप मेरे हिसाब से सिर्फ 6 चम्मच डालें, जैसे मैंने भर-भर के डाले, बहुत है, इनफ है। और ठंडे दूध में डालना होता है, आप लोगों को पता है, थोड़ा-सा ठंडा दूध हो निकाल लो अलग से, फिर इस दूध को पका लो। अच्छे से पका लिया है मैंने, उबल गया है, फिर उसके बाद 5 मिनट पका लिया था। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना नहीं है इसे। फिर इसके अंदर 1 कटोरी चीनी डाल दी, जो कि कम थी, ये छोटी कटोरी थी। मुझे और थोड़ी-सी डालनी चाहिए थी क्योंकि ये फीका था। अब वही वाली बात है, रमज़ान है, तो हम लोग चख तो सकते नहीं हैं तो बिना चखे अंदाज़े से, हालाँकि 1 कटोरी डालने के बाद ना मैंने आयरा को थोड़ा-सा चखाया था, तो उसने फ़ीका बताया था, तो मैंने इसके अंदर 2 बड़े-बड़े चम्मच चीनी और डाली थी, लेकिन उस हिसाब से भी ये फ़ीका ही रह गया था। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ नहीं तो 2 कटोरी चीनी या पौने 2 कटोरी चीनी जानी ही जानी थी। तो बस चीनी डाल के अब मैं इसे चला-चला के इसकी कंसिस्टेंसी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। मुझे ना कोई भी, ना तो मतलब पतली हो बहुत ज़्यादा रनी और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, तो इसका टेक्सचर अब ठीक है। और ज़्यादा इसे गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठंडा होके अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। सोन परी छती, ये मेरी सोन परी बड़ी। तो कहाँ जा रहे हो आप लोग? ट्यूशन में। ट्यूशन में क्या है? पार्टी। अच्छा, आज इनकी ट्यूशन में बच्चों की पार्टी है। ले भाई इधर देखो, अपी के साथ यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो। और पीछे से आपको एक बच्चे के रोने की, बिलखने की, ले भाई इधर तो देखो, आवाज़ आ रही होगी। तो वो कह रही है कि मैं भी जाऊँगा, ज़रा उसे देखते हैं। तुम लोग जाओ, चलो चलो तुम लोग जाओ, चलो तुम लोग निकलो। तुम लोग जाओ, ले भाई रख। तुम्हारी बेइज्जती। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग निकलो, जाओ। चप्पल पहन के चली जाइए, पिंक वाली। हाँ चप्पल पहन लो। आपने तो खो दी ना पर्पल वाली, लो पहन के जाओ, ये वाली चप्पल पहन के जाइए। तो गाइज़ प्रिपरेशन में मैंने दोपहर में ही कस्टर्ड इस तरह से पका के रख दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले तो इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना होता है, फिर उसके बाद फ्रिज में ठंडा करना होता है। फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडा करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे घर में ठंडा कोई भी नहीं खाता, और सबसे घर में ज़रूरी जो है वो मेरे लिए है पापा जी। पापा जी की हेल्थ मेरी वजह से ख़राब हो जाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और पापा बिल्कुल ठंडा नहीं खा रहे, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने ना उसको ऐसे ही थोड़ा-सा रखा था, बस थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के, बल्कि बहुत ज़्यादा देर के लिए निकाल लिया था, ताकि उसका टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे और पापा उसे आसानी से खा सकें। अब यहाँ पर काले चने हैं, काले चनों का थोड़ा-सा मसाला तैयार कर रही थी। काले चनों की रेसिपी चाहिए हो तो बता देना भैया, आप लोगों को दे देंगे। तो यहाँ पर बस मैं उसकी मतलब पीस रही हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ये वाले चने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनते हैं, बहुत आसान बनते हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाने वाले चने हैं, और हमारे घर में हमारे पापा जी को पसंद है। मैं ना अभी कुछ भी इफ्तारी में बनाती हूँ, तो मैं उसमें अपना एडिशन, जैसे मैं खाती हूँ उस हिसाब से नहीं रखती हूँ, मैं उस हिसाब से रखती हूँ जिस हिसाब से हमारे पापा जी खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रमज़ान रखते हैं, और रमज़ान में ना मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो खाता है ना उसको वही देना चाहिए। अपना खामखा कुछ भी कर कर के किसी का रोज़ा ख़राब हो जाए, वो मुझे मतलब पसंद नहीं है। तो चलिए मसाला पिस गया, अब हमने यहाँ पर छौंका-छौंकी भी कर दी है। अब लास्ट में कुछ-कुछ चीज़ें हैं मिलाने के लिए, जो कहते हैं ना लवाज़मात, तो वो अब हम इसके अंदर डालेंगे। पहले थोड़ा-सा इसको मसाले के साथ दो जिस्म एक जान होने देते हैं। और गाइज़ मैं इसी के साथ-साथ एक कमेंट लूँगी। मेरे को ना आज तक बहुत लोगों ने कमेंट किए, आप लोग प्यार इतना करते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे और कुछ बहुत अच्छे। कुछ टॉप क्लास, कुछ हाई क्लास, और कुछ तो मतलब
किसी की कोई क्लास ही नहीं है, वो इतने टॉप नॉच कमेंट्स होते हैं। तो उस टॉप नॉच कमेंट में ना आज मुझे इतना प्यारा किसी ने कमेंट किया, वो ये किसी ने मुझे बोला कि मैं भी आपकी वीडियो बहुत पहले से देख रही हूँ और मेरा एक छोटा-सा बच्चा है। मैं वो कमेंट लगा दूँगी ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। उन्होंने बोला मैं उसको आपकी आवाज़ इतनी पसंद है कि मैं उसके पास व्लॉग आपका लगा के रख देती हूँ और वो आपकी आवाज़ सुनता है ना चुप हो जाता है और किसी और की आवाज़ नहीं सुनता। मैं कुछ और लगा देती हूँ ना तो वो रोने लगता है। ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। ये ना ठीक वैसे ही है जैसे कि मेरी ना शुरू से बच्चों से बहुत अच्छी वाइब है। मैंने शायद आप लोगों को कई बार बताया, मैं शादी से पहले भी ना हमारे जितने भी किराएदार थे और माशाल्लाह किराएदार हमारे तब भी बहुत ज़्यादा थे। तो उनके जितने भी बच्चे थे ना सब मुझसे खुश रहते थे, सब मेरे आस-पास रहते थे। मैं खुद मेरे भी अपने बच्चे और फिर क्या कहते हैं उधर क्या कहते हैं शिफ़ा भी मेरे से इतनी अटैच है, इधर अन्नू की बेटी भी मुझसे अटैच है, उधर बाजी के बच्चे भी। अन्नू और बाजी ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते जितनी तेरी बात सुनते। और ये पता नहीं कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मैं किसी के बच्चों को कभी कुछ ये नहीं कि मेरा कहना मानो या कुछ है। बस मुझे ऐसा लगता है मैं मतलब प्यार करती हूँ, वो बच्चे अपने आप मुझसे अटैच होते हैं और वो पता नहीं क्यों कहाँ वो इतना प्यार बिल्डअप हो जाता है, वो मेरे प्यार में अपनी माँओं को भूल जाते हैं। ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आप कभी चाहो तो अन्नू और बाजी से पूछ लेना। अन्नू तो कई बार आयशा से बोलती है कि तुम बस आंटी के सामने ही अच्छे बनने का नाटक करती हो और मेरे सामने तुम अपना असली रूप दिखाती हो। तो इस लेवल का बच्चों में मतलब वो है मेरे लिए प्यार। और बाजी तो कई बार कहते हैं तुम मुझे भूल ही जाते हो। सब कुछ वो जैसे अगर मैं बाजी के किसी बच्चे को अपना कैमरा पकड़ा दूँगी ना, वीडियो बनाओ, वो अपनी माँ की वीडियो नहीं बनाते, वो मेरी वीडियो बनाते हैं और मैं कहती रहूँगी, "अरे नहीं, तुम अपनी मम्मी की बनाओ, मेरी आयरा बना देगी या कोई और बना देगा।" मैं खुद, "अरे नहीं, रुकिए जी, लाओ हम आपकी बनाएँ, लाओ।" बाजी शक्ल ही देखती रहती, कहती, "हाँ, इनकी अम्मा का तो चैनल ही नहीं है, इनको तो बनाने का कोई वो होश ही नहीं है।" इस तरह से बच्चे मेरे प्यार में पागल रहते हैं, जो कि आपने जो बात बोली, वो मैं इसी बात से कनेक्ट कर रही हूँ कि पता है वाइब्स होती हैं, मैच करती हैं। अब जैसे जिन लोगों को जानवरों से प्यार होता है, तो वो कहीं भी नई जगह जाते हैं ना, जानवर अपने आप पहचान लेता है कि ये बंदा जानवरों से प्यार करता है और जानवर उससे अटैच होता है। इसी तरह जो इंसान बच्चों से प्यार करता है ना, बच्चे भी पहचान लेते हैं कि भाई इससे हमारी वाइब मैच करती है। मतलब आवाज़ से ही उन्होंने मुझे उनके बेटे ने पहचान लिया। तो आई एम श्योर आप अपने बेटे को ये मेरी वीडियो भी सुना रही होंगी, तो मैं उनको बोलती हूँ तो नाम तो मुझे पता नहीं, आई लव यू बेटा। तो ख़ैर अब यहाँ पर मैं बना रही थी मिर्ची गाइस। मिर्चें ना आपने बहुत तरीके की देखी होंगी। कोई आलू भर देता है, कोई खटाई भर देता है, कोई कुछ सौंफ-वौंफ करके भर देता है। मेरे कहने से सिर्फ़ नमक भरना, थोड़ा-थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं भरना। सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा सा नमक भरना गाइस और जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, उस तरह से बनाना। मतलब कोई ये ना कहे ना कि क्या ही बना डाला। इतना मज़ा आता है इसे खाने में, आपको प्रॉपर लगता है आप मिर्च खा रहे हो। बहुत टेस्टी लगती है। अब पूरी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना। अभी तो सिर्फ़ मिर्च भरना बताया है। फिर इसका आउटर किस तरह से तैयार करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा, मुझे लगता है। आपको मुझे सब बताना पड़ेगा। तो ख़ैर बस इस तरह से इसको मिक्स अप करो और मेरे बच्चे मेरे आस-पास ही हैं रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर भी, तो ये बीच-बीच में मुझे थोड़ा डिस्टर्ब भी करते हैं। बट कोई नहीं, ये सब मतलब चलता ही रहेगा। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि जैसे ये मुझे ना ऐसे परेशान कर लेते हैं और लेकिन ये थोड़ी देर के लिए भी दादी के घर चले जाते हैं ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। और फिर मैं उस पल के बारे में सोचती हूँ जब ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएँगे, इनकी शादियाँ हो जाएँगी, या अल्लाह मैं पता नहीं कैसे रहूँगी, अल्लाह पाक पता नहीं, आई डोंट नो। मैं तो सोचती भी हूँ तो मुझे डर लग जाता है और मैं सच में इस बात में तारीफ़ करती हूँ अपने मम्मी-पापा की कि कहाँ से इतना बड़ा दिल लाए, वो कहाँ से, कि उन्होंने हम सबको विदा भी कर दिया। और ख़ैर उनका तो अपना कुछ है ही नहीं ना अब। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपको दिखती हैं, ठीक है, हम लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन दिखती हैं ना कि कुछ है ही नहीं उनके पास ज़िंदगी जीने के लिए कोई सहारा या कुछ। मतलब ऐसा ऐसा भविष्य इंसान कभी सोचता भी नहीं है, कभी कामना भी नहीं करता। और हमारे मम्मी-पापा जैसे इंसान जो इतना इतना सब्र वाले, इतनी मोहब्बत देने वाले, इतना लोगों का, मैं कई बार आपको बताती हूँ, मेरे पास ना 2-3 बार से एक कमेंट आ रहा है कि वो जो हमारी मतिया दीदी हैं जिनके यहाँ हम शादी में गए थे, उनकी स्टोरी बताओ। गाइज़ मैं उनकी आपको क्या स्टोरी बताऊँ? उनकी स्टोरी ना मैं कभी नहीं बताऊँगी आपको, इंशाल्लाह कभी वो मुझे मिलीं, तो उनकी स्टोरी वो खुद अपने मुँह से बताएँगी। एक बार ना हम लोग आई थिंक 14-15 साल के थे, उससे पहले तो ख़ैर हमें परमिशन भी नहीं थी कि मम्मी की कोई भी दोस्त आएँ, तो हम उनसे सलाम दुआ के अलावा या नमस्ते के अलावा ज़्यादा कोई बात करें, ठीक हो? ठीक है, हाँ। बाकी हम लोग को ऑर्डर नहीं था कि बड़ों की बातों में बैठना है, हमारा काम था बस चाय-पानी देना
और अपने कामों से मतलब रखना। कभी हम बड़ों की बातों में बैठे ही नहीं। पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। लेकिन एक दिन मम्मी थी नहीं, मम्मी शायद कहीं गई हुई थी और यही दीदी आई थी पीछे से मम्मी से ही मिलने। मम्मी थी नहीं। गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, उन दीदी ने जब हमें बताया ना, और ये मतलब 16-17 साल शायद उम्र ही होती है, मम्मी सख्ती भी बहुत करती थी। और क्या कहते हैं, ऐसा लगता था कि मम्मी मतलब हमारी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और मतलब हर बच्चे को ऐसे ही लगता है अपने पेरेंट्स के बारे में कि उनके पेरेंट्स देखो कितने अच्छे हैं, हमारे उतने अच्छे नहीं हैं। देखो ये होता ही है फ्रैंकली स्पीकिंग, उस उम्र पे ऐसा लगता था, क्योंकि बाउंडेशन स्ट्रिक्टनेस हद से ज़्यादा थी। लेकिन जब उन्होंने मम्मी की तारीफ़ करना शुरू की ना गाइस, क्या बेहतरीन उन्होंने, लिटरली वो खुद रो रही थी और हम सबकी आँखों में से आँसू आ रहे थे। और उस दिन मुझे अपनी मम्मी मतलब हीरोइन लगी। मुझे ऐसा लगा मम्मी इतनी अच्छी, वरना आप लोगों ने देखा नहीं कि आजकल का ज़माना, ज़रा-सा कुछ करना है बताना है, पहले तो ख़ैर बताने का था। पहले क्या होता था, बंदा थोड़ा-सा कुछ कर लेता था, उसको बताता, "अरे! मैंने ऐसा, अरे! मैंने उसके साथ ये किया, अरे!" फिर आजकल का जो लेटेस्ट ज़माना है वो तो ये है कि हम इस हाथ से कुछ कर रहे हैं और उस हाथ से हम वीडियो बना रहे हैं कि देखो हम ये कर रहे हैं, ये वैसा, 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 ठीक है? ये नॉर्मल है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, ये सब करते हैं। लेकिन उस मतलब हमारी मम्मी एक उन इंसानों में से थी, अपने बच्चों तक को उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन्होंने कितने लोगों के साथ क्या वो कर गुज़र गई हैं, क्या मतलब हमें पता ही नहीं था कि हमारी मम्मी इतनी अच्छी हैं। उस दिन से जो मम्मी मुझे हीरोइन लगना शुरू हुई है ना, आज तक मैं उनकी फ़ैन हूँ। मेरी मतलब कोई फ़ेवरेट हीरोइन नहीं है मेरी मम्मी के अलावा। तो ये है कहानी मेरी मम्मी की। और मतिया दीदी की तो ख़ैर अगर कभी वो कंफ़र्टेबल हुई या कुछ हुआ तो उनके मुँह से मैं आपको सुनवाऊँगी कि उनकी क्या कहानी है। वो भी बताते-बताते रो पड़ती हैं और हम भी सुनते-सुनते रो पड़ते हैं। और ये सिर्फ़ एक मतिया दीदी की कहानी नहीं है, कितने लोग पापा के जानने वाले। हमारी मम्मी जैसे आजकल हम लोग काम करते हैं, ठीक है? हम लोग सिर्फ़ घर वालों का करते हैं, ठीक है? सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, हाँ, मैं अपने ससुराल वालों को लेके चल रही हूँ, मैं दोनों घरों को ले, ठीक है? लेकिन मैं इसमें भी थकती हूँ, ठीक है? थक जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हमारी मम्मी ना मतलब ये लगा लो, हम लोग शहर में रहते हैं और हमारे ताल्लुकात मतलब हमारे पापा पीछे से गाँव से ही हैं। तो गाँव से लोगों का आना-जाना सबका लगा रहता था। फिर लोग कमाने भी आते थे, उनको भी देखना, उनका भी खाना-पीना, उनके कपड़े धोने, उनका फिर हमारे तो हमारी जो खाला हैं वो भी उसी गाँव में उनकी शादी हुई थी। उनके भी रिश्तेदार आते थे, मतलब दुनिया भर के पता नहीं कौन-कौन, कोई दूर के भी आते थे, कुनबे खानदान के भी आते थे। और ऐसे ही एक और अंकल आए थे, वो मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो एक बार बता रहे कि तुम्हारे मतलब हमारे चच्चा ने इतना साथ दिया, हमारी चच्ची ने हमें कपड़े धो-धो के पहनाए, इतना खाना बना-बना के खिलाया। तो यार ऐसा लगता है यार ये लोग इतना करते थे, मतलब हम सगों के लिए कर रहे हैं। हमारे ससुराल वाले हमारे सारे सगे हैं, अपने हैं, हम अपने खास-खास लोग हैं। उन्होंने तो पता नहीं कितने लोगों के लिए कर डाला। तो ऐसा लगता है यार इतने अच्छे लोग, और उनका मतलब अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि इतना दुनिया के लिए सब कुछ करके आज देखो ना दोनों इस तरह से अकेले हैं, तो मुझे कई बार बड़ी हैरत होती है। इसमें भी ख़ैर अल्लाह की कोई भलाई होगी, कोई मसलियत होगी, क्या होगा मुझे नहीं पता। अल्लाह उनको हिम्मत दे, सब्र दे। लेकिन हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐसा इसके साथ ऐसा करेंगे तो ये मर जाएँगे, ये होगा। मौत ज़िंदगी तो ख़ैर अल्लाह के हाथ में लिखी है। लोगों के सोचने से, लोगों के करने से कभी कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो हर कोई मर ही जाए। ठीक है, इंसान दुःख करता है, गम करता है, लेकिन फिर उस गम से उभर भी आता है। तो बहरहाल ख़ैर मैं कहाँ थी और आज मैं किन बातों में मतलब घुसती चली गई और फिर रेसिपी-वेसिपी सब इधर उधर हो गया गाइस। बंटा-धार है सबका आप लोगों को। रेसिपी तो ख़ैर मैंने ज़्यादा दी भी नहीं है, जो भी है आप लोगों को जितना समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी आप लोगों को। यही बस ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी है जो मैं आप लोगों के साथ अपनी भी शेयर करती रहती हूँ। कल हाँ, एक और कमेंट आया, कमेंट से ही बातें निकलती हैं। कल किसी एक ने कमेंट किया कि तुम ना मतलब अपना जो होता है वो दिखाया करो और हम लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी होती है, कुछ ऐसे-ऐसे करके कहा था। तो पता है क्या होता है, मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगी, कुछ नहीं होता, हर इंसान का कभी-कभार मूड होता है, कभी किसी का अच्छा होता है, कभी कोई परेशान होता है, कभी कैसा होता है, तो हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो है सब बढ़िया है। और बस यही, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बात में। तो यहाँ पर आज मैं घर गई थी, हाँ, तो घर पे पापा ने मम्मी से बोल रहे थे कि आलू के मतलब निरे आलू के पकौड़े क्यों नहीं बना रही? निरे आलू मतलब खाली आलू के इस तरह के पकौड़े। तो मैंने वहाँ पर सुन लिया था, तो मैंने तभी कसम खा ली थी गाइस कि मैं अब जो नेक्स्ट टाइम पकौड़े बनाऊँगी वो मैं यही बनाऊँगी।
तो बस इसलिए मैंने आज फिर ये वाले बना दिए और मिर्च के बना दिए, क्योंकि मिर्च के तो खैर पापा को भी पसंद है। तो ये सब कर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, हमारी थाली बनके हो गई रेडी। चने, चिप्स, हमारा कस्टर्ड, खजूर और मिर्च के पकौड़े और आलू के पकौड़े, ये पापा की थाली मैंने रेडी कर दिया। ये बिल्कुल लास्ट का आपको पता है ना कि लास्ट में ये रह गया वो रह गया, तो लास्ट वाले पकौड़े रह गए। ये इन बेचारों को भी जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग ने अपनी प्लेट लगा ली है, दस्तरखान लगा लिया और लिबा आ चुकी है। लिबा आ गई थी अपनी पार्टी में, लेकिन लिबा भागकर मम्मा के पास आ गई हैं क्योंकि लिबा थी भूखी। और लिबा ने ये सोचा कि मम्मा ज़रूर अल्लाह का खाना खा रही होगी, तो चलो घर पे चलती हूँ, तो ये मेरे पास वापस आ गई। बाय बच्चों, बाय बाबा। भाभी, मतलब मैं भाभी हूँ। अच्छा जी, ठीक। हाँ हाँ हाँ, बाय। खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरी हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। एक तो वैसे ही इतने वो रहते हैं, ऊपर से अब जैसे रमजान वगैरह है। लेकिन गाइस मेरा वजन कितना अच्छा कम हुआ है ना, आप देख रहे हैं। ये गाल कितने पिचक गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 10 दिन पहले की आप वीडियोस देख लीजिए, उसमें कितनी मोटी लगी। खैर बहरहाल बच्चे घर चले गए थे अपनी पार्टी में। लिबा गई थी बीच में, आप लोगों ने देखा था, उसने रोज़ा खोला है मेरे साथ क्योंकि वो भूखी थी। सुबह बदतमीज़ ने नाश्ता करा, उसके बाद लंच नहीं करा। 2 बजे से उनकी पार्टी चल रही है, तो वहाँ मैम ने कुछ दिया नहीं, शायद रात का खाना था, तो उसको इतनी भूख लगी कि वो मेरे पास आ गई। अब आ गए। वालेकुम अस्सलाम। आ गए जी, हो गई पार्टी? कैसी रही? क्या था? हाँ हाँ, और कान में नहीं डालो हाथ, फिर वो हो जाएगी। हाँ हाँ, और चाउमीन थी। हाँ हाँ, और पाव भाजी थी। अच्छा जी, बस इतना ही था। अच्छा जी, और कहाँ है नन्हे नन्हे मेहमान? आ गए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। छपपी ने मारा है? आपने कुछ शैतानी करी होगी। आयरा पी कहाँ रह गई? आयरा कहाँ रह गई जी? ओहो, आयरा पी तो और महान है। और तो ये क्या दादी के घर पहुंच गए थे सारे? अच्छा, आपको मारा? आप ये बताओ, आपने डायपर में सुसु तो नहीं किया? No. चलो तो डायपर चेंज उतार देते हैं ना, बचाएंगे अपना डायपर।